पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। लाडवा हलके की जनता के सुख दुख के साथ ही प्रसिद्ध समाज सेवी संदीप गर्ग के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बड़ी जनसभा लाडवा की अनाज मंडी में की, जिसमें मुख्यातिथि के रूप में संदीप गर्ग लाडवा रहे। कार्यकर्ताओं ने संदीप गर्ग का गर्मजोशी से स्वागत किया और संदीप गर्ग को चुनावी मैदान में उतरने की अपील कर दी, जहां संदीप गर्ग को अपना समर्थन देने का वचन भी दे दिया। तो संदीप गर्ग ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए हलका लाडवा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए लाडवा से डॉक्टर जरनैल रंगा की रिपोर्ट। गजब हरियाणा न्यूज, जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। तो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है, तो मेरी सभी बहनें को बाहर निकलना होगा, लोगों के घरों तक जाना होगा। पिछली बार हमें कांग्रेस ने नहीं टिकट दी, फिर कहने लगे भी जो बीजेपी ज्वाइन करा ली कि आपको लोकसभा की टिकट देंगे, वो निकल गया, फिर कहते विधानसभा की देंगे। और आप लोग मुझसे बार बार फ़ोन करके पूछते हो कि क्या आदेश है। भाई हमारी कोई यही जिम्मेवारी रहेगी क्या? कोई आया उसको जिताया और भेज दो, यही जिम्मेवारी रहेगी क्या हमारी? यहाँ वाला नारायणगढ़ भेज दिया, नारायणगढ़ वाला यहाँ आ गया। देखो क्या कमाल हो रहा है, उसको नारायणगढ़ भेज देते हैं, नारायणगढ़ वाले कहेंगे हमारे वाले बंदे को लाडवा भेज दो। यह स्थानांतरण नहीं चलने का। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने किया तो सारा कुछ परमात्मा ने है, परंतु करवाया मेरे से है। क्या रसोइयाँ शुरू की, वहां पे एक गरीब आदमी 5 रुपये में भोजन करने आता है, कोई मेरा कसूर है क्या भाई? एम्बुलेंस सेवा चल रही है, 24 घंटे लगातार चल रही है, कोई कसूर है क्या मेरा? बच्चों की कोई शिक्षा की जरूरत है, माँ बाप उसके फीस नहीं दे सकते, अगर मैंने दे दी तो मेरा कोई कसूर है क्या? भाई मेरा अभी बता रहा था, और सभी लोग जो यहाँ पर बोल के गए, कहीं वाटर कूलर की जरूरत है वो हमने भिजवाया, कहीं मेरी बहन की डिलीवरी होनी है तो आदेश हॉस्पिटल में अलग से वैन रखी हुई है तो हमने डिलीवरी कराई। किसी नौजवान साथी को अगर जरूरत पड़ी कि हमें किट चाहिए, ग्राउंड हमने ठीक कराना है, लाइटें हमने वहां पे लगवानी है तो हमने वो भी लगवाई। तो हमने हर वो कार्य किया जो आपकी आवाज थी। हर एक के सुख दुख में मैं गया। किसी छोटे से बच्चे ने अगर फोन कर दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं उसका जन्मदिन मनाने गया, उसकी खुशी बांटने गया। और छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 15 साल का है, चाहे 10 साल का है, आपको बताता हूं वो क्या कहते हैं कि बड़े होके हम भी संदीप गर्ग बनेंगे। और आज अगर संदीप गर्ग की हत्या हो जाती है जो इन्होंने की है, क्या वो संदीप गर्ग बनना चाहेंगे? जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नई पनीरी आ रही है, आप लोग ही उसको बताओगे कि उस आदमी ने इतने काम किए थे तो उसका भी कुछ नहीं बटा, तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? संदीप गर्ग पैदा होने बंद हो जाएंगे अगर हम अब शांत बैठ गए। हमने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले संदीप गर्ग पैदा करने हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इसी तरीके से सेवा करती रहे जिसको सेवा की जरूरत है। आपके सामने अब सारी पिक्चर क्लियर है। एक विधायक जो पिछले 5 साल से है वो दोबारा आपके बीच में आ रहा है। मैंने बिना सरकार के रहते हुए जो काम करके दिखाए वो सरकार में रह के कर सकता था, परंतु कोई कोशिश की कोई काम करने की? उससे पूछोगे तो झूठ बोलेगा, मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने यो कर दिया, मैं बहुत काम करता, मेरी सरकार ही नहीं थी। अरे हमारी कौन सा सरकार थी भाई? हम कौन से सरकार में थे? हम तो कहीं भी नहीं थे। तो उनको जवाब आपको देना पड़ेगा, मुझे नहीं देना, आप लोग दोगे।
जब आपके बीच में वो वोट मांगने आएंगे तो जवाब देने के लिए तैयार हो। एक हमारे सीएम साहब नारायणगढ़ से शुरू हुए थे, कुरुक्षेत्र आके गिर गए, फिर वहाँ से करनाल जाके गिर गए, अब लाडवा में आके गिर गए। वहाँ से भी बहुत प्रेशर आएगा, झेल लोगे? मेरे से ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर, झेलोगे? तो भाई मेरे, आपके यहाँ रिश्तेदार भी बैठाए जाएंगे, आपके यहाँ आपके यार दोस्त भी बैठाए जाएंगे। पिछले 4-5 दिनों में जो प्रेशर मैंने झेला, जिस तरीके का झेला मैं जानता हूँ, वो प्रेशर आपके ऊपर भी आपके तरीके से आएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जैसे सीएम साहब मेरे घर आए थे, आखिरी में मुझे यही कह के उठाना पड़ा, अच्छा जी मैं आपका साथ दूंगा। और क्या करूँ, भी बैठा के थोड़ी रखना था, भेजना भी तो था घर से। तो वो जो रिश्तेदार आपके आएंगे, जो भाई बंधु आपके पास आएंगे, उन्हें भी हाथ जोड़ के कह देना हाँ जी जरूर देंगे। वोट तो आपने अकेले जाके अंदर बटन दबा के देनी है ना, वहाँ तो आपका रिश्तेदार नहीं जाने का, वहाँ तो आपका भाई नहीं जाने का, या वहाँ कोई और आदमी तो नहीं जाने का। किसो दी तो कर लोगे ये काम, सारी जनता को जगा दोगे। ये जो इलेक्शन होगा ये संदीप गर्ग का नहीं है, ये जनता के इलेक्शन है, उनको न्याय का इलेक्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपके काम इसी तरीके से चलते रहें और आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित हो, बहुत काम करने हैं, इसीलिए मैं विधायक बनना चाहता हूं, आप लोगों के लिए बनना चाहता हूं। गर्ल्स कॉलेज की बहुत देर से डिमांड है, बहुत से स्कूल के जो गांव में स्कूल हैं, कोई 8वीं तक है, कोई 10वीं तक है, उसके बाद अगर किसी बच्चे ने शिक्षा ग्रहण करनी है तो दूसरे गांव में जाना पड़ता है, परंतु हमारी बेटियां वो दूसरे गांव में नहीं जा सकती, तो 12वीं तक के स्कूल कराने हैं ना अपने गांव के। अब तक क्यों नहीं हुए, उनसे पूछना। भाई सीएम साहब आपकी तो सरकार थी, वो दूसरा तो क्या मेरी सरकार नहीं थी, एक की सरकार थी, दोनों में से किसी ने काम करा क्या? ना सरकार ने करा ना विपक्ष ने करा। आपसे एक वायदा मैं करता हूं, आप यहां से विधानसभा तक का भेजने का काम कर दो, बाकी काम मेरा है। प्यार से काम निकलवाएंगे, जो नहीं मानेंगे तो डंडे से भी निकलवाएंगे, दोनों चीजें हमारे पास हैं। और विधायक मैं नहीं बनूंगा, आप बनोगे। एक एक मेरा छोटा छोटा बच्चा, मेरा नौजवान साथी, मेरी माता, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बुजुर्ग, मेरा मजदूर भाई, मेरा किसान भाई, मेरा नौजवान साथी, वो विधायक बनेगा। आज तक किसी ने दफ्तर खोलने की कोशिश नहीं की लाडवा के अंदर, चाहे किसी ने इलेक्शन लड़ा, जीता, कुछ भी है, आपके द्वार तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी। आपको ये समझ आती है बात क्यों? क्योंकि जब आपको दिक्कत हो तो कहाँ जाओ भाई, यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे तो आप लोग उसको तंग करोगे, वो उसको तंग करना समझते हैं। आज वोट मांगने आपके बीच में आ रहे हैं तब तंग नहीं हो रहे, परंतु जब आप वोट दे दोगे, झूठे वायदे आपके बीच में करने जाएंगे और आप जब उनके पास काम के लिए जाओगे तो आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, क्योंकि उनका कोई दफ्तर ही नहीं है, ना उनका घर है यहाँ। हमने यहाँ पे दफ्तर खोलने की हिम्मत की क्योंकि जज्बा है आगे काम करने का। यहाँ पर 150 आदमी डेली आते हैं, CSC सेंटर का लड़का बैठा रखा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो यहाँ पे लोग आके फ्री में वो दिक्कत दूर करा के जाते हैं। तो अगर हमारी सरकार बनी, आपने मुझे सरकार में भेजा, आपने मुझे विधानसभा में भेजा, उसके बाद तो कामों की क्या जड़ी लगेगी वो आप सभी लोग जानते हो, अपने मुख से ये वाली बात कहते हो। हमारी जो रहा है, जिसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ और आपके कहे से चलो मैं पर्चा भी भर देता हूँ, परंतु हमें जो इलेक्शन है बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी अवेयर होने के साथ तब हमें ये लड़ना पड़ेगा। आपको बहुत प्रलोभन दिए जाएंगे, आपके घर ये भिजवा देंगे, आपके घर वो भिजवा देंगे। आज तक कहाँ थे ये लोग? आपकी फिर वही वोटें लेके उसके बाद फिर अपना 5 साल के लिए आपको उसी मज़दार में छोड़ देंगे कि भाई तेरे से अगर कोई काम है तो मिलना कहाँ है, वही देखते रहना। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मैंने पिछले 8 सालों में आपकी मेहनत की है
ना तो मैं दारू बांटूंगा, ना मैं पैसे बांटूंगा, किसी प्रकार का नहीं कुछ भी होगा। अगर आप आत्मा के साथ मेरे साथ जुड़े हो तो अंदर का बटन दबाना, उसी की मैं वैल्यू समझता हूं। इन चीज़ों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। अब आपकी बारी है करने की। मैं देखता हूं कि आप लोग मेरे लिए कितने खड़े होते हो। आप लोग जब साथ खड़े हो जाओगे, आपके यहां जब कोई वोट मांगने आएगा, इतनी हिम्मत है कहने की, पूछने की कि भाई आज तक कहां था? है हिम्मत? पूछोगे कि भाई प्रोग्राम भी कराने के लिए आपके पास लोग आएंगे, आपको प्रलोभन देंगे तरह तरह के, तो जवाब देने के लिए तैयार हो? कोई कहेगा कि आपके यहां एसी लगवा दूं, कोई कहेगा मैं आपके यहां वाटर कूलर भेज दूं, कोई कहेगा कि कुछ करा दूं, पंखे कितने चाहिए, कूलर कितने चाहिए, क्या क्या चाहिए बता। इस तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। टूटोगे तो नहीं, पक्की बात है। सारी पंचायत यहाँ बैठी है और मैं आपका मान सम्मान रखने के लिए पर्चा भरने जा रहा हूँ। और मेरी बेइज्जती ना करा देना, मेरी क्या अपनी ना करा लेना, क्योंकि ये जनता का इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन कोई नहीं है, ये आपका इलेक्शन है। मैं तो आपके कहे से पर्चा भर रहा हूँ। इलेक्शन लड़ना है आपने, जीतना है आपने, विधायक बनना है आपने। तो आप देख लियो भाई कि विधायक बनना नहीं बनना, लाडवा हल्के की खुशहाली लेके आनी नहीं आनी, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो भरे हूं पर्चा, एक बार और पूछ लूं, सारी बातें मैंने खोल दी हैं, पक्का है? सही है? तो मैं एसडीएम ऑफिस में पर्चा भरने के लिए जा रहा हूं और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मुझे पता लगा कि अगर मेरा जो साथी हैं, जो मैंने काम किए हैं, जो दिलों में राज किया है, वो व्यक्ति आज अपने आप चल के यहाँ पहुंचा है। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि गाड़ियाँ भेजनी पड़ेंगी, ये कुछ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा ना, 8 साल मैंने लाडवा हल्के की सेवा की है, आज मैं कोई गाड़ी नहीं भेजता, ना मैं किसी को फ़ोन करता, क्योंकि दुख मुझे पहुंचा है। किसी के यहाँ कोई दुख हो जाए तो दूसरा आदमी अपने आप पहुंचता है, गाड़ी थोड़ी भेजता है। तो मैं आज दुखी था, परंतु आप लोगों ने आके मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा था, आप लोगों ने मुझे जिंदा किया आके यहाँ। जब आप लोग अपने आप चल के मेरे पास तक आए हो, आप लोगों को जो इतना विश्वास है कि ये आदमी मारी नहीं मोड़ेगा, तो मैंने जैसे ना पहले मोड़ी है आपकी, अगला अगर आपने हम इस काम में सफल हो गए तो 5 साल आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के पूरी सेवा करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी लाज के साथ साथ अपनी लाज भी बचा लेना, क्योंकि ये वो इलेक्शन एक नया इलेक्शन होगा, जनता का इलेक्शन होगा। आज तक आप मेरे साथ एसडीएम ऑफिस चलोगे? तो फिर हम एक पैदल चलें कि गाड़ी में चलें? मैं जरा गाड़ी में हो जाऊंगा इस वास्ते। ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं सकता, चलूं तो मैं सारा दिन हूँ, 8 साल से चल रहा हूँ। बाकी लोगों ने भी दिख जाएगा कि भी संदीप गर्ग जा रहा है, उसके साथ ये जनता जा रही है। कोई इधर उधर ना होना। एक बार लाडवा हल्के को पता लगना चाहिए कि संदीप गर्ग के साथ कितने लोग खड़े हैं। इन्हें दिखाना बहुत जरूरी है। आपसे मेरी विनती है, आपकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, दोबारा आएंगे हम यहीं, और उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। और घर जाके सोना नहीं है। 20-22 दिन 24 दिन रह गए हैं। 24 दिन ये मेहनत जो कर लोगे तो अगले 5 साल हमारे अपने हैं, ये सोच लेना। एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं पहुँच पाया, जिसको नहीं पता चला कि यहाँ पे आज मीटिंग है, क्योंकि मैंने तो कोई फ़ोन किया नहीं, आप लोगों ने आपस में ही इकट्ठा किया ये कट, अगर उसको भी जाके जगाना, ताकि ये जो हम आगे काम करने जा रहे हैं उसमें हम सफल हो सकें। ठीक है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भाई का साथ दोगे या राखी बंधवाने के लिए रहेगा भाइयों? चलोगे ना साथ? तो थारे बिना कुछ नहीं है। थम अगर आगे आ गई ना तो बड़े बड़े
जितने भी ये शेर हैं सब डह जाएंगे। झांसी की रानी बन जाओ, बस टाइम आ गया। 25 दिन ही बनी हो, उसके बाद बनने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन तक बने रही हो और उसके बाद फिर अपने जो रूप है थारा उसी में आ जियो। कभी झांसी की रानी बने फिर उसके बाद भी। तो 25 दिन आप ये वाला सिस्टम संभाल लो, उसके बाद का 5 साल का सिस्टम मैं संभाल लूँगा। यहीं मिलूँगा, कहीं फ़ोन कराना वो करूँगा, कहीं साइन कराने वो करूँगा। अगर यो आपने इतिहास आज लाडवा में रच दिया, इतिहास रचे जाने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये लाडवा का इतिहास आपने रच दिया, लाडवा अपने आप विश्व के मानचित्र पे आ जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि किसी आज़ाद उम्मीदवार ने किसी सीएम को हराया हो। तो आप देख रहे हैं कि लाडवा का एक इतिहास बनाने हम जा रहे हैं। और आप लोगों की जो कोशिश है, आप लोग जिस तरीके से आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, जितना आपके अंदर जज्बा है, जो आग लगी हुई है, वो यही बता रही है कि हम इतिहास रचेंगे। और इतिहास जब कोई रचा जाता है तो कुछ ना कुछ बदलाव आता है। और लाडवा का बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले 5 सालों में हम वो काम करेंगे जिसकी अनदेखी लाडवा के लोगों ने हमेशा जीत जीत के झूठ बोल के हमसे वोटें ली। वो हमारा काम ख़त्म कर रहे थे, परंतु आज आप लोग जाग जाओ। अच्छा, एक बात और मेरे याद आ रही है। पिछले इलेक्शन में बहुत से आप जैसे भाइयों ने बहनों ने मुझे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है। मैं नहीं माना। कैंडिडेट आपके सामने आ गए तो वोट तो डालने जाना ही है। तो उसके बाद मुझे एक बात सुनने को मिली कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, किसी प्रकार का कोई और कैंडिडेट ही नहीं ऐसा था कि जिसको हम वोट दें। क्या करें, जैसे भेजे थे उन्हीं में से चुनना था। बात आपकी बिल्कुल सही थी, परंतु अब आपके पास ये भी कहने को नहीं है। अब आपके पास है कि भाई समाज सेवी जो संदीप गर्ग है, आपका परिवार का सदस्य है। अब ये वाली बात भी खत्म हो जाएगी कि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, बात गलत है तो वो भी आप ध्यान में रखना कि भाई हम लोगों को आज तक जो ऊपर से बंदे आ जाते थे उनको हमें जिता के भेजना पड़ता था। इस बार आपका भाई, आपका बेटा, जिसको आपने मान सम्मान दिया, आदर सत्कार दिया, वो पर्चा भरने जा रहा है। तो अगर वो जीतता है तो आप जीतते हो, आप लोग विधायक बनते हो। तो आज आपको मौका मिल रहा है। जो ऊपर से थोपे गए, हमेशा हमारे को उन्हीं को जिताना पड़ता था, आज ये भी मौका मिल रहा है कि हमारा भाई हमारे बीच में से इतनी जब हिम्मत जुटा रहा है लड़ने की सीएम के खिलाफ, तो आप लोग भी हिम्मती बनो और ये इतिहास रच दो। मानचित्र पे लाडवा अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गजब हरियाणा न्यूज, जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। गजब हरियाणा न्यूज, जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। गजब हरियाणा न्यूज, जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। बुधवार को लाडवा से प्रसिद्ध समाजसेवी संदीप गर्ग ने अनाज मंडी में जनसभा करके हरियाणा विधानसभा के हलका लाडवा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन भर दिया। ये मेरा निर्णय नहीं है, मेरे जनता का निर्णय है। वो चाहते हैं कि उनको ऑप्शन ही नहीं कभी मिलती, ऊपर से जो कैंडिडेट आता है उसी को जिता के भेजना पड़ता है। तो इस बार आप खड़े हो और एक इतिहास लाडवा बनाने जा रहा है। ये जो सीएम सिटी है उसको हम यहाँ से हरा के भेजेंगे और हम आजाद उम्मीदवार के रूप में मेरी जनता जीतेगी। संदीप गर्ग जिंदाबाद, संदीप गर्ग जिंदाबाद, संदीप गर्ग जिंदाबाद।